अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीकेंड मेरा ऑनेस्टली काफ़ी हेक्टिक था, कभी ये काम कभी वो काम, लेकिन फिर ये जो छोटी छोटी गैदरिंग्स होती हैं ये मेरे लिए बहुत स्पेशल होती हैं। और मैंने अटेंड की आज एक बारबेक्यू पार्टी। इस वीडियो में खाना आपको कुछ ज़्यादा ही दिखाई देगा क्योंकि आपको मालूम है कि जहाँ पे पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे पहली बात खाने की जाती है। अच्छा, इस वीकेंड में इतनी गैदरिंग्स हुई कि हर जगह खाना ही खाना था। बारबेक्यू था, डिनर था, बर्थडे पार्टी थी, सब कुछ। और मैं बहुत सी फ्रेंड्स से मिली, बहुत लोगों से मिली, और सबसे मिलते हुए एक बात मुझे बार बार मेरे ख्याल में आई कि हम सब अपनी अपनी जगह कितने इम्परफेक्ट हैं। हर इंसान डिफरेंट होता है। कोई बहुत बोलता है, कोई सिर्फ सुनता है। कोई दिल खोल के हंसता है तो कोई चुपचाप मुस्कुरा देता है। कोई फ्रैंक होता है तो कोई थोड़ा रिजर्व्ड रहता है। कोई इंट्रोवर्ट होता है तो कोई महफिल की जान बन जाता है। और ये तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। कभी हम सोचते हैं कि काश हम एक जैसे होते। तो ऐसा ही है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि जैसी मेरी सोच है वैसी दूसरे की भी होनी चाहिए। जो मेरा ओपिनियन है वैसा ही दूसरे का ओपिनियन होना चाहिए। जो मेरा ख्याल है वैसा ही दूसरे का ख्याल होना चाहिए। जो मेरी पसंद है वैसी होनी चाहिए। लेकिन सोचें ज़रा कि अगर हमारी हर तरह जिस तरह हम फील करते हैं दूसरे भी उसी तरह फील करने लग जाएं तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाए। असल में ये सोच हमारे कंफर्ट जोन से आती है। हमें अपनी सोच फेमिलियर लगती है, सेफ़ लगती है, और जब हम कोई अलग सोचते हैं या कोई दूसरा हमसे हटकर सोचता है तो हमें कन्फ्यूजन होती है। इसलिए आज मैं बात करना चाहती हूँ कि हम सब लोग अलग सोचते हैं। कोई चीज़ एक के लिए सही होती है तो दूसरे के लिए नहीं सही होती। हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी सोच, अपनी बाउंड्रीज़, और यही डिफरेंस हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इन फ़र्क़ों के बावजूद एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, क्योंकि रियल कनेक्शन तभी बनता है जब हम एक दूसरे को जज करना छोड़ दें। हर इंसान को अपनी स्पेस और प्राइवेसी चाहिए होती है, और अगर उसको ना दी जाए वो प्राइवेसी तो आपकी दोस्ती ख़राब हो सकती है। इसलिए जब हम उस प्राइवेसी का और उस बाउंड्री का ख्याल रखते हैं तो रिलेशनशिप नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो दोस्ती आपकी नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब हम किसी के ओपिनियंस को बिना जज किए एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम हो जाती हैं और दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा सुकून से चलने लगता है। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं हम इतने लोगों को मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि हर इंसान की अपनी आदत है, अपनी चॉइस है, अपनी सोच है, अपनी एक कहानी है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इन परफेक्शंस के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम एक दूसरे को इन इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्टेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हर बात के जवाब में हाँ मिलाएं। एक्सेप्टेंस डजंट मीन वी एग्री, इट मीन्स वी रिस्पेक्ट, एंड मे बी दैट्स व्हाट मैच्योरिटी रियली इज़। अंडरस्टैंडिंग पीपल दैट पीपल कैन बी डिफरेंट and we can still be kind to them. गैदरिंग्स में जब हम एक टेबल पर बैठते हैं तो हम सब अलग हैं। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। कोई स्पाइसी पसंद करता है, कोई माइल्ड पसंद करता है, कोई खुलकर हंसता है, कोई सिर्फ मुस्कुरा देता है, कोई आंखों में ही जवाब दे देता है, और कोई बहुत लाउड होता है। लेकिन फिर भी वो कनेक्शन रहता है, वो कंफर्ट रहती है, क्योंकि हम सीख गए हैं कि एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को किस तरह से समझना है, और ये फ़र्क के बावजूद एक दूसरे को स्पेस देना।
नो वन इज़ परफेक्ट। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, मुझ में भी है और आप में भी होगी। कोई इम्पेशेंट है, किसी में सब्र कम है, कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकर है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई बहुत एक्सप्रेसिव है। लेकिन ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम इन खूबियों और ख़ामियों के बावजूद एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। जब मैं थोड़ी छोटी थी तो मुझे लगता था कि लोग मेरे जैसा क्यों नहीं सोचते, मेरी जैसी बात क्यों नहीं करते, मेरा ओपिनियन क्यों नहीं रखते, जो मुझे पसंद है वो उनको क्यों नहीं पसंद, उनकी सोच मुझसे मुख्तलिफ क्यों है। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने सीखा कि अगर सब चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं तो फिर ज़िंदगी का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। हम जब मुख्तलिफ होते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तभी तो हम एक दूसरे से सीखते हैं। अगर सब एक जैसे होते तो हमारी बातें भी एक जैसी होती हैं और हमारी ज़िंदगी में नए सोच, नए आइडियाज़ कभी भी ना आते हैं। क्योंकि हम अलग हैं, इसीलिए हम एक दूसरे से सीख लेते हैं। किसी इंसान से आप सब्र करना सीख लेते हैं, किसी शख्स से आप पॉजिटिविटी सीख लेते हैं, किसी से आप कॉन्फिडेंस सीख लेते हैं, किसी से आप मेहनत करना सीखते हैं, किसी से आप चिल रहना सीखते हैं और किसी से आप खामोश रहना सीखते हैं। और आप सीखते हैं कि कभी कभी खामोश रहना कितना ज़रूरी है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं शीशा बनकर, हमें हमारी असली सूरत दिखाने के लिए। वो हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, हम किस जगह खड़े हैं और हमें क्या बदलना चाहिए। और दूसरी तरफ कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं उस्ताद बनकर। वो हमें ऐसे सबक सिखा के जाते हैं जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। हर इंसान जो हमसे मिलता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ ना कुछ हमें देकर जाता है। कभी एक्सपीरियंस दे के जाता है, कभी सबक दे के जाता है और कभी एक नई सोच। शायद इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी एक क्लासरूम है और हम सब लोग टीचर्स। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने हम सबको अलग बनाया ताकि हम एक दूसरे से मिलकर अपनी ज़िंदगियों को कंप्लीट कर सकें। और किसी से अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज कि यू रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज एंड यू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। मैंने वक्त के साथ सीखा कि कभी कभी हम अपनी सोच को इतना सही समझते हैं कि हमें दूसरों का ओपिनियन गलत लगने लगता है। लेकिन असल में हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से अपने तजर्बे होते हैं और वही उनकी सोच को तश्कील करता है। जब हम जज करना छोड़ देते हैं तो रिलेशनशिप्स में सुकून आ जाता है। कभी कभी हम किसी के खाने के तरीके पे, किसी की आदत पे, किसी के ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बहुत जल्दी जजमेंट बना लेते हैं। कभी कभी हम किसी से एग्री नहीं कर पाते, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम हर बात पे एग्री करें। ज़रूरी तो नहीं कि हम हर बात के ऊपर बहस करें। ज़रूरी तो नहीं कि हम हर बात को लाइक करें। कभी कभी चुप रह जाना भी एक रिस्पेक्ट होती है। फ्रेंडशिप में कब बोलना है और कब सिर्फ सुनना है, ये समझ लेना असल में मैच्योरिटी है। हमें समझ लेना चाहिए कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कभी हमें किसी का लाउड होना बुरा लग जाता है, कभी किसी का खामोश रहना बुरा लग जाता है। ये सब उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी लेके इस दुनिया में आए हैं। लेकिन इसी इम्परफेक्शन में ही एक रियलनेस है। परफेक्ट लोग तो बोरिंग लोग होते हैं, लेकिन जो रियल लोग होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं। हर इंसान हमारी लाइफ में किसी रीज़न से आता है। शायद कुछ लोग हमें पेशेंस सिखाते हैं, कुछ लोग हमारे दिल को सुकून देते हैं, लेकिन दोनों ही हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। कभी कभी हम दोस्तों या फैमिली में इतने क्लोज हो जाते हैं कि उनकी बाउंड्रीज़ को ही भूल जाते हैं। बचपन में सब कुछ बहुत सादा था, हर चीज़ बहुत सिंपल लगती थी, ना ईगो थी, ना बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं तो हमने सीखा है कि प्यार सिर्फ क्लोजनेस का नाम नहीं है। किसी की बात पे खामोश हो जाना ये भी प्यार है। किसी की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना ये भी प्यार है। किसी को स्पेस देना ये भी प्यार है। किसी को अंडरस्टैंड कर लेना ये भी प्यार है। किसी साथ में मैं एक बात आपसे और कहूँगी कि ये जो बातें मैं कर रही हूँ ज़रूरी नहीं कि इससे आप एग्री करें। अगर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है या कोई और ख़्याल है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट तभी तक पॉसिबल होती है जब दोनों तरफ से बाउंड्रीज़ का ख्याल रखा जाए। अगर कोई शख्स आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है तो फिर नेचुरली आपका रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अपनी लिमिट्स के अंदर बर्दाश्त करना। इसका मतलब ये होता है कि समझदारी के साथ डिसाइड करना कि किस जगह पर किस रिश्ते को स्पेस देनी है और किस जगह पर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हर इंसान अपने लिमिट्स को डिफ़ाइन करता है और जब कोई उन लिमिट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता
तो फिर ज़रूरी होता है कि हम उसके साथ अपनी डीलिंग एडजस्ट कर लें। ज़िंदगी में एक बड़ा आर्ट शायद ये भी है कि हम कनेक्ट भी करें और अपनी स्पेस को संभाल के भी रखें, ना ज़्यादा दोस्तों के साथ चिपक कर उस रिश्ते को सफोकेट कर दें और ना दूर हो जाएं कि कनेक्शन ही टूट जाए। हर रिश्ता एक बैलेंस चाहता है, थोड़ा देना, थोड़ा लेना और थोड़ी सी समझ। अच्छा, जब हम बात करते हैं दूसरों की इम्परफेक्शंस और परफेक्शंस की, कि हमने उनको एक्सेप्ट कैसे करना है, तो हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी इम्परफेक्शंस को भी, अपनी खामियों को भी तो एक्सेप्ट करना है। हम भूल जाते हैं कि हमारे ख़ुद के अंदर भी तो फ्लॉज हैं, हमारे ख़ुद के अंदर भी तो खामियां हैं। हमने इनको एक्सेप्ट करना ये भी इतना ही ज़रूरी है। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम छुपाना चाहते हैं। कोई अपनी इनसिक्योरिटीज़ छुपाना चाहता है, कोई अपनी गुजरी हुई गलतियों को छुपाना चाहता है, कोई अपने गुजरे हुए लिए हुए फ़ैसलों को छुपाना चाहता है। लेकिन जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेते, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, तब तक हमारे ख़ुद के अंदर भी सुकून नहीं होता और हम गलतियाँ दूसरों के अंदर ढूंढना चाह रहे होते हैं। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने आप पर तो हम या तो इग्नोर कर देते हैं या जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन असल ग्रोथ तब होती है जब हम अपने फ्लॉज और अपनी मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करें। हर इंसान गलती करता है और ये गलतियां ही हमें बेहतर बनाती हैं, अगर हम उनसे सीखने का जज्बा रखें तो। अपने अंदर झांकना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन यही वो स्टेप है जहाँ से रियल चेंज शुरू होती है। इसलिए सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय थोड़ा सा हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी समझें। शायद हमें सबसे पहले अपने आप को फिक्स करने की ज़रूरत है, और जब हम अपने आप को फिक्स कर लें तो फिर दुनिया अपने आप हमें थोड़ी बेहतर लगने लग जाएगी। क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ है, उनका तरीका मुख्तलिफ है, तो कभी कभी हम दूसरों को गलत समझ लेते हैं और उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर हम फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं। ये भी एक रीज़न होता है जहाँ रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस टेस्ट होती है। हर किसी का एक्सप्रेशन अलग होता है, कोई ज़्यादा बोलकर अपनी बात समझाता है तो कोई चुप रहकर अपनी बात समझाता है। कभी कभी हमें ये समझना चाहिए कि किसी का एटीट्यूड हमें बहुत रूड लगता है, लेकिन शायद वो अपनी किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है, इसलिए बात अगर बहुत बड़ी नहीं है तो लेट गो, उसको जाने दें। कभी हम चाहते हैं कि सब लोग हमसे एग्री करें, सब कुछ हमारे हिसाब से चले, लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हर इंसान अपनी लाइफ के अलग एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा होता है। किसी ने बहुत स्ट्रगल्स देखी होती हैं, किसी ने बहुत कम देखी होती हैं। कभी कभी हम किसी को देखते ही जज कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो किस फेज़ से गुजर रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं और उसने क्या फेस किया है। जब हम ये समझने लगते हैं कि किसी का बैकग्राउंड और किसी की कहानी क्या है, तो फिर हम में सब्र आ जाता है और हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। देखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहा होता। कोई अपने गुस्से पे काम कर रहा होता है, कोई अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहा होता है, कोई अपने दुख या ट्रॉमा से हील कर रहा होता है। तो अगर कोई बंदा परफेक्ट नहीं लगता आपको, तो हमें उसे थोड़ा सा ग्रेस देना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी रखी है ताकि हम एक दूसरे को कंप्लीट कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे आप एक पेंटिंग को देखते हैं जिसमें हर कलर अपनी जगह ज़रूरी होता है। सोचें कि अगर पेंटिंग सिर्फ एक कलर में होती तो वो कितनी बोरिंग होती। ज़िंदगी भी और दोस्त भी उसी तरह से हैं। हम सब अलग हैं और हम इसी अलगपन से ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। ज़िंदगी में हम सब अपनी अपने जर्नी पर हैं, अपने अपने सफ़र पर हैं। कोई सीख रहा है, कोई बदल रहा है, कोई सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा है। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन शायद वही कमियां हमें इंसान बनाती हैं। अगर हम एक दूसरे को जज करने के बजाय थोड़ा एक्सेप्ट करना सीख लें, थोड़ा रिस्पेक्ट देना सीख लें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दोस्ती, रिश्ते और इंसानियत सब इसी से तो चलते हैं कि हम एक दूसरे को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करें। और जब हम ये समझ लेते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं होता, ना मैं ना आप, तब हम ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा रियल और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो चलिए आज से एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि दूसरों को समझने से पहले उनको एक्सेप्ट करना सीखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
जब हम दूसरों की इम्परफेक्शंस की बात करते हैं तो अपनी इम्परफेक्शंस और अपने फ्लॉज़ के ऊपर ज़रूर नज़र डालें। हो सकता है कुछ कमियां हमारे अंदर हों जिसको हमने फ़िक्स करना है, और ये कमियां बिल्कुल नॉर्मल हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ कमियां हैं। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। कोई गल नहीं।